एकेडमी। वेलकम टू कृष्ण सिंह एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 लाइफ सेविंग ड्रग इन इमरजेंसी मेडिसिन, जो कि हम लोग लाइफ सेविंग में टॉप 10 मेडिसिन जो कि यूज होता है, मोस्ट कॉमन है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट मेडिसिन है इंजेक्शन एड्रेनालिन, जिसके एडीआर के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में एपिनेफ्रिन का कंपोजिशन है। इनका यूज का बात करें, यूज जो होता है ये कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में और एनाफाइलेसिस में और सीवियर अस्थमा में और चिल्ड्रेन में न्यूबलाइजेशन में यूज करते हैं। इसका मोस्ट कॉमन यूज का बात करें कि जो है कि कॉमनली यूज करते हैं हम लोग, जो कि ब्लीडिंग रोकने में, जब ब्लीडिंग जो है कि एक्सेसिव हो रहा है, उस जगह से कई जगह कट उठ गया है, तो उस जगह में हम लोग कॉटन में एडीआर डालते हैं, उसके बाद उस जगह को प्रेस करके रखते हैं तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, इसका रूट जो है कि हम लोग कैसे देते हैं, आईवी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं और इंट्रामस्कुलर देते हैं। ठीक है, अब इसका बात करें कि ये एक एम्पूल में आता है, ये एक एम्पूल का आता है, इसमें कि 1 ml होता है। ठीक है, 1 ml में 1 mg का ये आपको देखने को मिलेगा एड्रेनालिन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका जो है कि मेडिसिन का पैकेट देखते हैं किस तरह का मेडिसिन आता है। देखिए, एम्पूल का फोटो तो नहीं है, लेकिन ये डब्बा है, इसमें एक एम्पूल आता है जिसमें कि 1 ml होता है, 1 ml में 1 mg होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं, इंजेक्शन एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है कि इसका यूज हम लोग ब्रेडिकार्डिया में करते हैं, मतलब स्लो हार्ट रेट, जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट से जब कम हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया में हो गया तो 40, 30, 35 हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोग ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। ठीक है, और इसका रूट का बात करें, ये आईवी देते हैं, आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका किस तरह का एम्पूल देखने को मिलेगा। देखिए, इस तरह को आपको मेडिसिन देखने को मिलता है, इसमें जो है कि 0.6 mg का एक एम्पूल 1 ml में होता है। चलिए अब नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं हम लोग, इंजेक्शन एमिड्रोन। एमिड्रोन मेडिसिन बहुत यूज़फुल मेडिसिन है फ्रेंड्स, जो कि आपको आईसीयू सीसीयू में देखने को मिलेगा, इमरजेंसी में। फ्रेंड्स, इसका बात करें हम लोग, ये जो मेडिसिन हम लोग वेंट्रिकल ट्रकीकार्डिया में देते हैं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में देते हैं। ठीक है, और सुप्रा वेंट्रिकल ट्रकीकार्डिया में देते हैं, एफ में देते हैं और एट्रियल फ्लटर में देते हैं। जब आप ईसीजी आप देखेंगे, तो जब पेशेंट को वीटी होने लगेगा, ठीक है, या एफ होने लगेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग इस मेडिसिन को देते हैं। पहला शॉट जो है कि हम लोग इसको बोलस देते हैं 150, कहीं कहीं 300 mg भी देते हैं। ठीक है, 150 एक शॉट में देते हैं डायरेक्ट, उसके बाद हम लोग इन्फ्यूजन ये हम लोग देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये देखते हैं ये कितने mg का आता है। ये एक एम्पूल जो होता है 150 mg का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका डूरोन नाम से आता है, ये डूरोन, एमिड्रोन, कार्ड्रोन, इस तरह के नाम से आपको देखने को मिलेगा, ब्रांड नेम। चलिए अब इंजेक्शन डोपामिन का बात करें। इंजेक्शन डोपामिन जो है कि बहुत मोस्ट कॉमन मेडिसिन है, जो कि आप सभी इमरजेंसी जगह में देखने को मिल जाएगा, आईसीयू सीसीयू कहीं भी आपको देखने मिल सकता है, क्रिटिकल केयर एरिया में। चलिए, इसमें देखिए, शॉक में देते हैं, हार्ट फेलियर के मरीज में देते हैं, हाइपोटेंशन, जब बीपी जो है कि कम हो जाता हो, उस कंडीशन में हम लोग पूरा एक 50/40, 30 इस तरह का बीपी आपको देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि इंजेक्शन डोपामिन दे। ठीक है, और उसको कैसे देते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको आईएम नहीं देते हैं, इसका जो है कि रूट जो होता है आईवी होता है, इंट्रावेनस होता है, इंट्रावेनस देता है। चलिए, इस तरह किस तरह का एम्पूल आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये डोपामिन का एम्पूल का पैकेट है, डब्बा है, ये डोपामिन का कंपोजिशन है, आपको ये 5 ml का एम्पूल देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका यूज जो है आपको हाइपोटेंशन में, जैसे कि हमने बताया, हाइपोटेंशन में, हार्ट फेलियर के मरीज में देखने को मिलता है। लेकिन ये आपको फ्रेंड्स ये बता दें कि ये सारी मेडिसिन के बारे में जो हम बता रहे हैं, ये सारी मेडिसिन जो है कि ये अपने मन से कभी पेशेंट को नहीं देना है विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में आप इंजेक्शन एट्रोपिन दे सकते हैं, जब ब्रेडिकार्डिया हो, हार्ट फेलियर हो, स्लो हार्ट रेट हो, ब्रेडिकार्डिया में चले गया, तो ये इंजेक्शन एट्रोपिन दे सकते हैं। लेकिन जो भी मेडिसिन हम लोग पढ़ रहे हैं, इमरजेंसी मेडिसिन, ये विदाउट डॉक्टर के एडवाइस से नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा मेडिसिन आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी में, सीसीयू में, क्रिटिकल केयर एरिया में, मतलब बहुत क्रिटिकल केयर में ही, मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ही यूज किया जाता है, जो कि आने की लास्ट स्टेज में पेशेंट होता है, तब जब पेशेंट का वाइटल्स को रिवाइव करना हो। तो चलिए नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं, मेडिसिन नंबर 5, जिसमें डोबुटामिन है, इंजेक्शन डोबुटामिन। इसका यूज हम लोग देखते हैं कहाँ पे होता है, एक्यूट हार्ट फेल्यूर में,
एक्यूट हार्ट फेल्योर में और कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट रहता है तब हम लोग इंजेक्शन डोपामिन देते हैं, डोबूटामिन देते हैं। इसका रूट जो होगा आईवी होगा, इन्फ्यूजन से देंगे हम लोग, ठीक है। ये हमेशा इन्फ्यूजन से जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इस तरह का एम्पूल देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए डोबूटामिन। और इन्फ्यूजन में देंगे, इन्फ्यूजन में कैसे देंगे बात करते हैं। जैसे कि एक मान लेते हैं आपको सिरिंज पम्प, ये सिरिंज पम्प है, सिरिंज पम्प में आपको 50 ml का सिरिंज लेना होगा, उसमें जो है कि इसको लोड करना होगा कितना, कैसे बनाना होगा आपको बता देते हैं हम। फिर एक एम्पूल लेना है, एक एम्पूल को 45 ml में NS से मिला करके उसमें कैलकुलेट कर लेना है कि कितना mg पर ml जाएगा, वो आपको डॉक्टर बताएंगे कैसे देना है। चलिए इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन एनटीजी के बारे में बात करें। मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जो कि ICU में यूज होता है, ये भी मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन में। देखिए जब एंजेना मतलब आपको हार्ट एंजेना का पेशेंट हो गया, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो हार्ट अटैक का पेशेंट हो गया, चेस्ट पेन हो रहा हो और चेस्ट पेन हो रहा मतलब हार्ट अटैक आया पेशेंट को, एक्यूट हो या MI हो, इस सब कंडीशन में आपको इंजेक्शन एनटीजी देने को देखने को मिलेगा, मतलब देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो है कि चेस्ट पेन को कम कर देता है और जो BP बढ़ा होता है उसको भी कम करता है, मतलब हाइपरटेंशन को कम करता है, ठीक है। देखिए इस तरह का इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो है कि ये इंजेक्शन नहीं, इनका पैकेट है, इसमें आपको एम्पूल होगा, उसमें कि 5 ml का होगा, जिसमें कि 25 mg देखने को मिलेगा 5 ml में, ठीक है। आपको याद रखना होगा ये कि इसका यूज जो कि एंजेना में होता है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में होगा, हार्ट अटैक के पेशेंट में, जब चेस्ट पेन हो रहा है, एकदम सीवियर चेस्ट पेन नहीं, मतलब पेन आराम हो रहा हो तो उस तरह का हम लोग उस समय हम लोग इसको देते हैं इन्फ्यूजन के तरीके से। और जो सबलिंगुअल भी देते हैं, क्योंकि इसका टैबलेट भी आता है जो कि पेन जीभ के नीचे हम लोग रखते हैं, तो उस समय मतलब चेस्ट जो पेन होता है हमारे चेस्ट में वो कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं हम लोग। फुरसामाइड लैसिक्स के नाम से आता है। लैसिक्स ये बहुत मतलब प्रचलित मेडिसिन है जो कि आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकल केयर एरिया में। देखिए ये मेडिसिन हम लोग कब देते हैं, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में ये मेडिसिन देते हैं, सीवियर हाइपरटेंशन में देते हैं और CH में देते हैं, ठीक है। और इनका रूट हम लोग बात कर ले, इसका इंट्रावेनस देंगे और इंट्रामस्कुलर देंगे, ठीक है। ये एम्पूल आपको किस तरह का देखने मिला, देखिए ये लैसिक्स का एम्पूल है, ये लैसिक्स आपका यहाँ पे ब्रांड नेम और फुरसामाइड जो है कंपोजिशन है। आपको ये इसका बता दें कि एक एम्पूल में आपको 4 ml देखने को मिलेगा, मतलब ठीक है, और प्रत्येक ml में 10 mg होगा, मतलब 4 ml हो तो 40 mg का आपको एक एम्पूल देखने को मिलेगा और 4 ml का वाइल होगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस किस कंडीशन में देते हैं आप, इसको तो हम जैसे बताया कि एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, मतलब जब बॉडी में फ्लूइड हो जाए, फ्लूइड का एक्यूमुलेटेड हो जाए तो उसको हम लोग बाहर निकालने में यूरिन के थ्रू लैसिस का यूज करते हैं। लैसिस का काम आपको पता होगा, लैसिस यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, ठीक है। जिस तरह से कि सीवियर हाइपरटेंशन है तो उसमें आपको BP कम करने में काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं। मेडिसिन नंबर 8 इंजेक्शन नॉरएपिनेफ्रिन। ये इनका यूज इमरजेंसी कंडीशन में देखते हैं, मतलब जब हाइपोटेंशन में पेशेंट चल रहा था, मतलब BP जो है कि एकदम लो हो गया है। आपको जैसे कि हाइपोटेंशन पता होगा, BP जब हमारा लो हो जाता है, एक सर्टन लेवल से लो हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन नॉरेट देते हैं। इंजेक्शन नॉरेट का बात करें कि सेप्टिक शॉक में, जैसे कि हम बात करें सेप्टिक शॉक में इसको देते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक में देते हैं, सीवियर हाइपोटेंशन में जब हमने बताया सीवियर हाइपोटेंशन हो गया, मतलब सिस्टोलिक BP जो है कि 50/30 हो गया, इस तरह के कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन नॉरेट देते हैं। और इसका यूज जो होता है कि आपको बता दिए, और किस तरह का एम्पूल आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग अगर इससे रिलेटेड अगर आपको चाहिए कि इन्फ्यूजन ये मेडिसिन चलता है कि इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं, इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इंजेक्शन नॉरेट कैसे बनाते हैं, कैसे देते हैं, इस पर हम वीडियो बना के ज़रूर लाएंगे अगर आप लोग को चाहिए तो। चलिए जैसे बात करें कि इंजेक्शन नॉरेट आप देख रहे होंगे, ये इसका ब्रांड नेम नॉरेट है और नॉरएड्रेनालिन ये नाम से आता है कंपोजिशन। ये आपको 1 ml में जो है कि एक एम्पूल में 2 ml इंजेक्शन नॉरेट देखने को मिलेगा, जिसमें प्रत्येक ml में 2 mg करके आता है, मतलब अगर 2 ml होगा तो इसमें 4 mg का एक एम्पूल आता है। आपको बता दें कि ये जो है कि मेडिसिन हम लोग ICU और CCU में क्रिटिकल केयर एरिया में जो है कि इसको इन्फ्यूजन के सहारे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसको IV नहीं देते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, नहीं IM देते हैं, तो इसको इन्फ्यूजन के सहारे हम लोग
मेडिसिन ट्रांसफ्यूज करते हैं बॉडी में, क्योंकि इससे बीपी जो है कि बढ़ता है। इसको कब देते हैं तो हाइपोटेंशन में देते हैं, सीवियर जो है कि सेप्टिक शॉक में देते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक में देते हैं। चलिए, अगर आप लोग को इसका इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। अगर ये हमारे द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है इस तरह का जो वीडियो आपको अगर और चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और एक लाइक सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, इस तरह का वीडियो और हम लाएंगे। चलिए नेक्स्ट मेडिसिन का बात करते हैं हम, इंजेक्शन मेडाजोलम। मेडाजोलम इंजेक्शन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इमरजेंसी देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग देते हैं एपिलेप्सी में और एंजाइटी में सडेशन का काम करता है। हम ये बता दें ये मेडिसिन जो सडेशन में काम करता है। जब पेशेंट साइकोसिस में होता है या पेशेंट इंटूबेट करने होता है, पेशेंट फाइट करता है तो पेशेंट इंटूबेट करने देता है, तो उस कंडीशन हम लोग इंजेक्शन मेडाजोलम देते हैं। वो अकॉर्डिंग टू एनेस्थेसिया बताते हैं इंजेक्शन मेडाजोलम देना है कि प्रोपोफॉल देना है या केटामिन देना है। तो यूजुअली हम लोग मेडाजोलम आपको देखने को मिलेगा सेडेट करने में, पेशेंट को सेडेट करने में। इसका रूट का बात कर ले कि ये मेडिसिन जो कि IV IM दोनों दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये मेडिसिन कैसे दिखता, मतलब किस तरह का दिखता है। ये देखिए इंजेक्शन मेडाजोलम का वाइल है, एक एम्पूल मतलब वाइल है। इसमें आपको 5 ml को देखने में मिलता है, 5 ml का आता है और 10 ml का भी आता है। तो 10 ml का जो आता है उसमें भी आपको बता दें 5 ml पर ml 1 mg होता है, ठीक है। मतलब 5 ml है तो 5 mg आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 mg लिखा हुआ, 5 ml का वाइल आता है। तो आपको 10 ml का भी कभी कभी देखने को मिलेगा। 10 ml में भी आपको पर ml पर mg होता, मतलब 1 ml का है तो उसमें 1 mg इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कन्फ्यूज नहीं होना, ये चीज़ ध्यान से देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लास्ट मेडिसिन देखेंगे इंजेक्शन मॉर्फिन। मॉर्फिन का बात करें, ये बहुत इमरजेंसी मेडिसिन होता है जब सीवियर पेन होता है, जब हम लोग MI हो जाता है पेशेंट का, तो MI का ड्रग ऑफ चॉइस मॉर्फिन है, आपको बता दें। और सीवियर पेन होता है जब हार्ट में जब सीवियर पेन होता है या एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो गया MI में, जैसे हम अभी बताएं MI में पेन रिलीफ का काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। मॉर्फिन इसका रूट जो है कि देखिए IV देते हैं, IM देते हैं। ये मॉर्फिन IV IM दोनों देते हैं। और ये देखिए इस तरह का आपको एम्पूल देखने को मिलेगा मॉर्फिन, और इसमें 1 ml में 10 mg होता है। यहाँ पे कंपोजिशन आप देख लीजिए, कंपोजिशन ये मॉर्फिन ही होता है, लेकिन इसका जो mg होता है 1 ml के एम्पूल में 10 mg होता है, ठीक है। ये बात आप नोट करके रखेंगे फ्रेंड्स। एक बात आपको बता दें कि ये है जो कि मॉर्फिन जो नारकोटिक मेडिसिन है, इस तरह का ये मेडिसिन आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है। जब आपके सीनियर डॉक्टर होंगे उसका साइन नहीं चाहिए, और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, उसके बाद आपको मॉर्फिन देता है। तो ये मेडिसिन को बहुत सावधानी से यूज करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स आपके लिए इस तरह का वीडियो लाने में। एक लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में इसको शेयर करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी मेडिसिन का इन्फ्यूजन कैसे बनाना है, उससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। आपके लिए मैं ज़रूर लाऊंगा किस तरह का मतलब बनाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।